All right, so this is June 9th, and we are on our day 7. Correct, boys and girls? All right, so this is day 7, everybody, and you all joined a 10 days program thinking कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन 7 दिन हो गए अभी तक से नंबर्स ही सीख रहे हैं. So there is a very high possibility that you all know it's gonna get extended, and we'll try and cover interesting topics. आप सब ने पहली परमिशन दे रखी है कि we can extend the classes, we can go for extra days also. So today's topic will be to cover number 1 and number 2. These are the two numbers which are left. We have started this journey from number 4 से हमने शुरू किया था because that was 4th of June, and वहां से आते आते we then kind of reached to number 3 yesterday. तो हमने कल की क्लास में number 9 और number 3 किया था. आज की क्लास में we'll be learning about number 1 and number 2. अब 1 को इतना लास्ट में हमने जब दिया ही है, तो अब सबसे लास्ट में 1 ही कवर कर लेंगे, 2 पहले कर लेते हैं कवर. अब जब 1 को मौका ही नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं है? तो चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद नंबर 2 एंड टेक इट फॉरवर्ड. पर्सनैलिटी नंबर 2. पर्सनैलिटी नंबर 2 मतलब जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं और 11 तारीख को 11, 20th 20 एंड 29. ठीक है. नंबर 2, रूलिंग प्लैनेट मून. रूलिंग प्लैनेट मून, चंद्रमा. रूलिंग प्लैनेट मून. कलर white, creamish white, basically white, creamish white and silver. Lucky day Monday. Stones जो suitable होते हैं which is pearl, जिसको मून स्टोन भी कह सकते हैं. लिखा. कलर white, creamish, silver. White, creamish, silver. All right. Ruling planet moon. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. मदरली क्वालिटीज. सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी, दोज पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 2, मदरली क्वालिटीज. Put the comments 1 to 1 so that it becomes easy for everybody. All right. Pay attention in the class. आराम से बैठ के क्लास करेंगे तो कुछ मिस नहीं होगा. ठीक है. All right. Lot of emotions with number 2. Lot of emotions. मतलब कुछ ज्यादा इमोशंस होना. It's an emotional number. ठीक है. All right. Very loving and very caring. Very loving, very caring. Very good intuition power. Very loving, very caring. Very good intuition power. ठीक है. और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डीपली फील करना. मतलब कोई भी इमोशन हो, हैप्पीनेस हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उसको बहुत डीपली फील करना. डीपली. नेचर लवर्स. नेचर लवर. ठीक है.
अब मून जो होता है ना, मून के बारे में जब आप ध्यान दें, मून के बारे में जब आप सोचें, तो मून का बेसिकली फंडा ये है दैट 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। करेक्ट, दैट इज हाउ यू ऑल हैव सीन इट। और आप बीचेस पे भी अगर कभी गए होंगे या किसी समुंदर किनारे कभी आप गए होंगे जिस वक्त में फुल मून रहता है, तो आपने को वो हमेशा देयर विल बी द फ्लो ऑफ वाटर गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड। मून का नेचुरल क्वालिटी होता है पानी को मूव कराना। हमारे अर्थ पे जो भी पानी का मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ मून। कभी नोटिस किया आपने? फुल मून रहेगा तो उधर पे पानी के पास मत जाओ, नदी के पास मत जाओ, ये सारी चीजें आपको, हाई टाइड्स भी आती है। करेक्ट, हाई टाइड्स जो आती है, तो मून नेचुरली पानी को काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? 70% वाटर। कहीं ना कहीं मून का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी रहता है, इसलिए आप देखोगे फुल मून और नो मून के टाइम पीरियड में आपके बॉडी में थोड़े से फ्लक्चुएशंस रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली जो नंबर 2 वाले रहते हैं उनके इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस मतलब क्या? उस वक्त नींद नहीं आना, रात भर जगे रहना, थोड़ी एंजाइटी होना, थोड़ी घबराहट होना, ये आपको मिलेगा देखने को। यू विल सी दैट हैपनिंग। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स नंबर 2, इनको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स कहेंगे छोड़ना, बात को आगे मत बढ़ाओ, क्यों लफड़े में पड़ना है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ठीक है। थोड़ा मूडी नेचर भी होता है, मूडी। एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। आओ जरा नंबर 2 वाले देखे जरा कैसे होते इंटेलिजेंट लोग। हैंड रेस करो, ओनली कैमरा ऑन, कैमरा ऑन वाले सिर्फ, ओनली कैमरा ऑन। ओके, तो 2 चाय एक्स्ट्रा पी लेना, 2 कप चाय। इंटेलिजेंट सुना है आपने आज, है ना? 2 कप चाय पी लेना, बिस्कुट डाल के। ठीक है, पूरा पार्ले जी का पैकेट बिस्कुट डाल के गरम गरम चाय में शुगर हाई कर देना, बोला वाह मजा आ गया आज तो। ठीक है, 2 वाले भी काफी हैं यहाँ पे, 3 वाले काफी ज्यादा थे, 3 वाले का रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक, लेकिन 2 वाले काफी ज्यादा है यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व। गुड, ऑल द फोक्स हु आर रूल्ड बाय नंबर 2। सबसे बेहतरीन गाइडेंस है आपके लिए दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा, करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा बात करेंगे, बहुत अच्छा बात करेंगे, विल टॉक नाइसली, मीठा बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे टॉक नाइसली, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। सुपर क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुपर। स्क्रीन पे दिखने वाले लोग सारे, सब स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं रिकॉर्डिंग में, ये सब नंबर 2 वाले हैं। अब इनके चेहरे की स्माइल से आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में खुश है कि नहीं है ना? तो इनके चेहरे पे स्माइल भी लाएंगे और स्ट्रेस भी लाएंगे, दोनों चीजें लाएंगे, तो पढ़ाई शास्त्र की कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 2, इनको देख के आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। देखो इनको सबको स्क्रीन में कितने प्यारे प्यारे तैयार होके बैठे हुए सबके सब बच्चे, देखो ऐसा गुस्सा नहीं आएगा इनको देख के, आपको अच्छा ही लगेगा आपको। यू विल लाइक टू लुक एट देम। मैं नहीं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे क्योंकि 2 वालों ने ओवर पावर कर रखा है अभी। ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स है 2 नंबर वाले, सो दे आर लाइक फुल गैंग बन गई, इनकी गैंग हो गया एकदम फुल, माफिया गैंग जैसे। ठीक है, ऑलराइट। कभी बहुत ज्यादा लविंग और कभी बहुत ज्यादा एग्रेशन, ये दोनों चीजें देखने को मिलती है नंबर 2 में। सो यू विल बी लिटिल सरप्राइज एंड शॉक, यार ये
सर ने कहा था कि ये तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, हमारे वाले तो चिल्लाते रहते हैं। तो आपके साथ में वो हीरो बन रहे हैं, कहीं और जब बात करना होगा तो वो शांत रहेंगे, ऐसा है। तो डुअल नेचर मिलेगा आपको। डुअल नेचर। डुअल नेचर। ठीक है। ऑलराइट। माफ कर देते हैं सामने वाले को, कितनी भी गलती कर दो फिर भी माफ कर देते। दे फॉरगिव। फॉरगेट का तो पता नहीं, बट फॉरगिव तो कर ही देते। दे फॉरगिव। तो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हैव अ फादर और अ मदर रूल्ड बाय नंबर टू। बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि वो बहुत लविंग और केयरिंग रहेंगे और माफ भी कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदमाशी करो और बोलो क्या रे अब तो माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। वेरी लविंग एंड केयरिंग। ठीक है। इन पे भरोसा भी कर सकते हैं। भरोसा। नंबर टू। ठीक है। इनसे आप बात मत करो, लेकिन फिर भी आपको देखते बार बोल देंगे कि ये प्रॉब्लम चल रहा है क्या, ये हो रहा है क्या। इट्स नॉट अबाउट नंबर टू, इट्स अबाउट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो नंबर टू वाला है, आपके स्पाउस है, तो ये आपको देख के बता देंगे, पहचान लेंगे कि चीजें बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। बिना बात किए। बिना बात के। दिल टेल यू क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या हो गया बताओ, क्या प्रॉब्लम चल रही है, झगड़ा करके आई है तुम, ऐसा कुछ, ऑफिस में स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हुई, ये सारी चीजें बोलते रहेंगे, दिल पिक इट अप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहेंगे। लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहेंगे। मतलब इनको पसंद नहीं आएगा, इनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, दे विल गेट बहुत सैड हो जाएंगे, लड़ाई करने के बाद कर तो लेंगे तभी के तभी, बट दिल गेट वेरी सैड आफ्टरवर्ड्स। हाँ, पीस लवर, पीस लवर्स। पीस लवर्स। वेरी क्रिएटिव। आर्ट्स एंड क्राफ्ट काफी पसंद होगा इनको। वेरी क्रिएटिव। बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, थिएटर, डांसिंग, इस तरीके की चीजें बहुत पसंद होगी। स्टोरी राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, शायरी लिखना, पोएट्री लिखना, स्टोरीज लिखना, ये सब इनको बहुत पसंद आएगा। दे विल लाइक इट। बहुत पसंद आएगा इनको। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, इट विल नॉट बी कांस्टेंट। जैसे मून बढ़ता और छोटा होता रहता है, वैसे ही थोड़ा नेचर और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये आपका चार्ट भी नहीं देखेंगे, ना आपका नाम देखेंगे, ना डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, लेकिन आपको बोल देंगे, तेरे दिमाग में ये चल रहा है, तेरा काम हो जाएगा। तो वेरी वेरी गुड इन इंट्यूशन। वेरी गुड हीलर्स। हीलर्स। बहुत अच्छे हीलर्स, रेकी हो गया, टैरो कार्ड के लिए बहुत अच्छा है। टैरो कार्ड। हीलर्स, टैरो कार्ड, पीएलआर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा। लिखा। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ज्यादा हेल्थ खराब होगी। सबके हैंड्स डाउन किए मैंने अभी। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ज्यादा हेल्थ खराब होगी। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ज्यादा हेल्थ खराब होगी। भूख नहीं लगना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, ये सिम्टम्स है हेल्थ इशू के। क्या टैरो कार्ड रीडर नंबर, टैरो कार्ड बहुत सूट करता नंबर 2 को। नंबर 2 को बहुत सूट करेगा, नंबर 7 को बहुत सूट करेगा टैरो कार्ड। क्योंकि कार्ड तो वही है, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत बदल जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी। तो उसमें बहुत मदद करता है। इट्स सुपर्बली अमेजिंग, बहुत अच्छा है। लिखा। ऑलराइट। जितना ज्यादा स्ट्रेस लाइफ में आएगा उतना ज्यादा सैड होते जाएंगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा इनको उतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। फास्ट बोल रहा हूं क्या मैं? इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना। नहीं ना। ठीक है। तो नंबर 2 वाले को स्ट्रेस मत दो बेसिकली। और अगर आप है तो स्ट्रेस मत लो। ना स्ट्रेस दो, ना स्ट्रेस लो। वो हर एक के लाइफ के लिए कॉमन है, बट नंबर 2 के लिए ज्यादा ही है। शुड नॉट बी टेकिंग स्ट्रेस। नॉट गुड। ठीक है। हेल्दी फूड, होममेड फूड इज बेस्ट फॉर देम। हेल्दी फूड, होममेड फूड, बेस्ट फॉर देम। हेल्दी फूड, होममेड फूड बहुत अच्छा है। क्या इमोशनल और प्रैक्टिकल? नंबर 2 में जब फेमिनाइन ट्रेड स्ट्रांग रहेंगे तो इमोशन मिलेंगे, मैस्कुलाइन ट्रेड स्ट्रांग रहेंगे तो थोड़े से प्रैक्टिकल मिलेंगे। यू विल हैव डुअल स्प्लिट पर्सनैलिटी मिलेगा नंबर 2 में। स्प्लिट पर्सनैलिटी। काम के वक्त में देखोगे तो बोलोगे भाई एकदम पूरे ऑफिस को संभाल रखा है, घर पे आके एकदम रिलैक्स, या वाइस वर्सा। ठीक है। कर्ड राइस, कर्ड बहुत अच्छे फूड्स है नंबर 2 के लिए। कर्ड राइस, कर्ड्स। ऐसा खाना जिसमें ऐसा खाना जिसमें बॉडी शांत रहे, कूल रहे। ऐसा खाना जिसमें बॉडी शांत रहे और कूल रहे, विच इज वेरी गुड फॉर देम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड ऑल द फूड आइटम्स विच आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ये इनको इंटेंशनली अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। अब क्यों बोला है पानी वाले खाना खाने के लिए? ताकि पानी की क्वांटिटी बॉडी में मेंटेन रहेगी,
और वाटर रिच फूड विल बी गुड फॉर देम. ठीक है. बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए. बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए. बाहर का खाना हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. स्पेसिफिकली जो होता है ना रोड साइड चाइनीज फूड, तड़कता भड़कता, भैया एक्स्ट्रा सोया सॉस डालना, भैया थोड़ा एक्स्ट्रा मंचूरियन स्पाइसी बनाना, भैया नूडल्स में थोड़ा सा कुछ डालिए एक्स्ट्रा, थोड़ा मजा आना चाहिए, बस वो उस टाइप का खाना अवॉइड करना चाहिए. शुड अवॉइड इट. थोड़ी एंजाइटी की इश्यूज भी देता है नंबर 2 में. एंजाइटी इश्यूज. एंजाइटी इश्यूज. मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स ना इज लिटिल कंट्रोवर्शियल नाउअडेज. ह्यूमन बॉडी इज नॉट सपोज टू बी कंज्यूमिंग काउ मिल्क. थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा रिलीजन के साथ में हमने जोड़ दिया है, तो इट बिकम लिटिल कंट्रोवर्शियल मैटर. बट थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सूट भी नहीं करते. तो थोड़ा सा टेक केयर और ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे. बट अ गुड क्वालिटी कर्ड, गुड क्वालिटी लस्सी छाछ हमेशा अच्छा है. बटर मिल्क, इट्स ऑल गुड. गुड क्वालिटी होना चाहिए. ठीक है. ऑलराइट. नेक्स्ट लिखो. नींद अच्छी लेना चाहिए नंबर 2 वालों ने. दे शुड स्लीप लिटिल एक्स्ट्रा. क्योंकि स्लीप में क्या होगा, देयर बॉडी विल गेट रिलैक्स्ड मोर. थोड़ा सा नींद पैटर्न अच्छा होना चाहिए. थोड़ा अच्छी नींद होना चाहिए. 9-10 घंटे भी सोए तो चलेगा. ठीक है. बट ये स्टेटमेंट जनहित में जारी है. इसको पकड़ के वो मत कर देना कि अरे अब तो मुझे परमिशन मिले 10 घंटे सोने के लिए. ठीक है. ऑलराइट. रूम शुड बी सेट, टेम्परेचर शुड बी सेट, नाइस बेडशीट, नो स्क्रीन टाइम, और जाके सो जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट. रूम सेट होना चाहिए. हमारे इसमें एक्चुअली इंडियन कल्चर में ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे घरों में उतने बड़े बड़े रूम्स होते नहीं है ना, ज्यादा रूम्स होते हैं. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि बस बेड पे चले गए एंड वी स्लीप. बेडरूम्स आर सपोज टू बी अ प्लेस वेयर वन स्लीप्स नाइसली. हमने बेडरूम में बहुत सारी चीजें भी क्लब कर रखी है. घर में टाइम स्पेंड करना, नॉर्मल बैठे रहना, बातें करना, ये बहुत सारी चीजें हमने बेडरूम्स में ऐड कर रखी है. इसलिए कभी हमको बेडरूम में नींद का एकदम से इंडिकेशन आता नहीं है. हमें लगता है कि रिलैक्स करने की जगह बैठे टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल है, गेम खेल रहे हैं, वो सब फील होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर रूम अकॉर्डिंगली. एसी वेसी सेट करो, जो फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है वो स्प्रे करिए, राइट समथिंग नाइसली एंड स्लीप. जिधर पे भी एंजाइटी है, बहुत दिमाग चलता है, वहां पे बेड की रूटीन बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. रूटीन मतलब यही सारी चीजें, यही सारी चीजें. ठीक है. लिखा. ऑलराइट. इनकी नींद अगर टूट जाए बीच में तो फिर ढंग से नींद नहीं आती. इसलिए दे शुड मेक श्योर कि नींद अपनी अच्छे से होनी चाहिए विदाउट डिस्टरबेंस. इफ दे आर स्लीपिंग एंड इफ द स्लीप गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है. Problematic. Scenario. है. 6 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
बहुत ज्यादा मारपीट, खून खराबा, भूतिया पिक्चर, इमोशनल डिस्टरबेंस वाली पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए। देख तो लेंगे जोश जोश में, बाद में उसके ऊपर में ओवर थिंक करेंगे। So they should avoid watching movies with extreme emotions. They should avoid watching movies with extreme emotions and violence. अवॉइड करना चाहिए, और सीरियसली करना चाहिए। ऑल द नंबर टूज, दे शुड अवॉइड इट। और अगर देख भी रहे दिन में देखो, सोते वक्त ना देखिए एटलीस्ट। कोई इमोशनल वीडियोस मत देख लो सोते हुए, तो एक्सट्रीम इमोशंस में जा सकते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। Meditation is a very good form of exercise for them, followed by yoga. Meditation and yoga, one of the very good forms of exercise for these guys. Meditation and yoga. ठीक है, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब थेरेपी इनके लिए। पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ऑल दीज आर थेरेपीज फॉर देम। थेरेपी का मतलब क्या होता है? दे लाइक इट, इनसे उनको अच्छा लगेगा, दे विल फील गुड अबाउट इट। हाँ, एंड दिस ऑल्सो, हाँ, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग ऑल्सो योगा में हो ही जाती है, बट फिर भी स्ट्रेचिंग गुड फॉर देम। हाँ हाँ, क्लेanलीनेस बहुत पसंद करते हैं। यस यस, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत क्लीनलीनेस पसंद करते हैं। लाइक क्लीनलीनेस। नंबर वाले का अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साफ रहेगा। फ्रिज देखो, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। वार्डरोब देखो, नीट एंड क्लीन। शू रैक नीट एंड क्लीन। और अगर नहीं है, मतलब क्या है वो? नेगेटिव ट्रेट्स नंबर 2 में उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मत करो। वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट, नंबर 2 वेरी गुड आर्टिस्ट। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है वालों की। हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं। कभी तो बोला मम्मा पापा मुझे चाहिए, इसके बाद आधा होमवर्क तो वही कर दे। प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे डैडी बैठे हुए हैं, बनाया जा रहा है। बच्चा सोया है, मोबाइल देख रहा है, मेरी डैडी बना रहे हैं। सोलार सिस्टम बना रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बना रहे हैं, विलेज की ड्राइंग बना रहे हैं। लगे पड़े मम्मी डैडी। वैसे भी हर मम्मी को करना ही पड़ता है, बुट्टू वाले रहेंगे और नजाकत के साथ करेंगे, और नजाकत के साथ पूरा फील आके करेंगे। ठीक है, पता है आपको वो डार्ट बोर्ड पता है? डार्ट बोर्ड, DART, डार्ट बोर्ड। छोटे से डार्ट से होते हैं, जो आपका मतलब मैग्नेटिक बॉडी पे या बोर्ड पे फेंकना होता है। तो ये एक्सरसाइज इनके लिए बहुत अच्छी है, नंबर 2 वालों के लिए। डार्ट बोर्ड बहुत अच्छा, डार्ट बोर्ड। और अभी बीच में आप देखो इंटरनेट टेबल पे रखा हुआ पंचिंग बैग है अपने को, गुस्सा है तो उसको मार दो। टेबल पे रखा होता है, इट्स लाइक इट्स लाइक अ स्ट्रिंग, एंड देन यू हैव लाइक अ पंचिंग बैग टू गुस्सा, एंड व्हेनेवर यू गेट इरिटेटेड फील यू कैन पंच इट। वो नंबर 2 को यूज करना चाहिए। डार्ट बोर्ड बेसिकली improves focus and concentration. सबके पास होना चाहिए, everybody should have it. बट भाई मैग्नेटिक वाला, ठीक है, नॉट दैट पॉइंटेड मेटल वाला, क्योंकि बच्चे खेलना शुरू करेंगे, एक दूसरे को फेंक के मार दिया, चला मम्मी को बोला हाथ में गया डार्ट बोर्ड दिखा रहा है, मजे मजे में। मेरे मम्मी को पहला अटैक आ गया 35 साल की उम्र में। हाय मेरा बेटा, क्या होगा? ठीक है, नंबर 2 इज गुड फॉर एक्टिंग, वेरी वेरी गुड। एक्टिंग बहुत
ना देख के गुस्सा नहीं आएगा, एकदम you want to look at them, positive aura, look very nice, बहुत अच्छे देखते भी हैं। पॉजिटिव aura लोगों के अच्छे होने का मतलब बुरा होना नहीं होता। In general, they are very attractive. ठीक है, लिखा, all right. Anxiety issues को थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा। नंबर 2, anxiety issues, anxiety issues, very important। ठीक है, पानी पीते रहना चाहिए। तो चलो 15 seconds अपना पानी पी लो। नंबर 2 वालों ने भी बाकी भी सब लोग have some water, very important। every half an hour एक गिलास पानी पियोगे तो काम हो जाता है, every half an hour। ठीक है, alright। बहुत ज्यादा किसी भी चीज में एफर्ट्स डाल देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। लॉट ऑफ एफर्ट्स, जान लगा देंगे, मतलब थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज में एफर्ट्स डालो अच्छा, लेकिन इतना ही नहीं कि इट गोस क्रेजी, इतना भी नहीं कि इट गोस क्रेजी। धोखा बहुत है जिंदगी में नंबर 2 आ गए, और इसलिए प्लीज किसी और की गलती नहीं है, इनकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। एवरीथिंग हर बार ये नहीं बोला मेरा नंबर ऐसा हो रहा है, बराबर आप गलत कर रहे हो। ठीक है, और इवनिंग वॉक्स काफी अच्छा होता है नंबर 2 के लिए। हालांकि मॉर्निंग वॉक्स आइडियल है सभी के लिए फॉर सनलाइट, बट नंबर 1 वालों के लिए इवनिंग वॉक्स भी काफी अच्छा है। इवनिंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स वेरी गुड। तो खाना खाने के बाद सबसे बेहतरीन वॉक पे चले जाओ, इंस्टेंट बेड जाके जाओ और अब मैंने वॉक किया 12 घंटे, वैसे अच्छा खाना खा लिया तो जाओ वॉक पे, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लिखा, ऑलराइट। अपना ध्यान नहीं देंगे तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट खराब रहेगा। क्या पैसे नहीं मांग पाते, मतलब नहीं समझा, क्या पैसे नहीं मांगते वाले कोई नंबर 2 वाले, जरूरत ही नहीं है पैसा, ऐसा बॉडी बहुत रहता है। मनी अट्रैक्ट, मनी पैसा अट्रैक्ट करते हैं भाई। अपना पैसा किसी से, इंडिया का प्रॉब्लम ही वो है ना कि पैसा देते वक्त, पैसा मांगते वक्त दे दे, लॉट ऑफ पीपल विल आस्क फॉर मनी, बट अपना ही पैसा मांगने में हमको रीजन बताने पड़ते हैं। पता है आपको, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ये। आपने किसी को 50,000 रुपए दिए हैं तो अब उससे पैसा मांगने के लिए आपको पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि आपको अपना ही पैसा वापस क्यों चाहिए। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने का बहाना करना पड़ेगा कि भाई मेरे 50,000 रुपए मुझे चाहिए। How to ask my money? Never ask for your money. If you can't ask my money, don't give money. It is very simple. The world is ruthless. अगर आपको पैसे अपने पैसे मांगने में शर्म आती है तो फिर दिए क्यों? और फिर बोलोगे हाँ मैंने दिया, उसको जरूरत थी, फिर आप जाके उसी माइंडसेट से आके पैसे मांगो। कुछ नहीं, अगर आपके पास
लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए हैं एंड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन की अगले 3 महीने में पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लिखा है आपके पास दैट मीन्स आपका वो पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर 90% ऐसा पैसा आपके दो जगह फंसता है 90% केसेस में, किसी फैमिली मेंबर को देने में या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में लगाने से। तो इन्वेस्टमेंट वाली मर्जी पहले साइन करवा लेते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, कल चले गड़बड़ हुआ तो कंपनी मोटरी पे मतलब तो पहले क्लियर कर देते हैं। और घर वालों से पैसे मांगते हैं क्या, रीजंस मांगते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट पे ध्यान रखें। बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है नंबर 2। रीजन व्हाई नंबर 2 स्ट्रगलिंग इज बिकॉज़ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। अदरवाइज इट्स वेरी गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर, वेरी गुड नंबर। जो अच्छे से बात कर रहा है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, जो सबकी भलाई चाहता है, जो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, इस ऐसे एट्रीब्यूट्स ऐसे फिर वो लोग इसे तरह लिख देते हैं। How do you let, why are you allowing somebody else to rule your life? It's very simple. It's very simple. ठीक है, लिखा सबसे पहले हेल्थ खराब होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नंबर 2, एंजाइटी। ठीक है, थायराइड 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 और अगर इनकी लाइफ में बार बार इनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही है किसी भी चीज में, तो क्या कहता है पत्थर दिल इंसान हो जाता है एकदम, स्टॉप केयरिंग इमोशंस। वो नंबर 2 के साथ हो सकता है। अगर बार बार कोई ऐसी चीजें हो रही है जिससे उनको हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो दे कैन गेट टू द लेवल ऑफ बिकमिंग एकदम कठोर आदमी जिसके मन में किसी के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। दिस इज द एक्सट्रीम्स ऑफ नंबर 2, एक्सट्रीम्स ऑफ नंबर 2। कोई क्या फर्क नंबर 2 वाला यहाँ पे? तो आपको टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं आपकी जिंदगी में। हार्ट लेके टेंशन मत लो, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा तो आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट से और एक पत्थर लेके रख देगा, काम हो गया, अपना टेंशन ही नहीं है, पत्थर दिल बन चुका है। दिल घूमना पड़ेगा दिल वाला तो प्रॉब्लम है। कौन अटैक भी नहीं पत्थर दिल वाला। देखो पत्थर दिल व्यक्ति कभी कभी अटैक नहीं आता, बस जो सॉफ्ट नेचर रहता है उसी को अटैक आता है। आप लोग नोटिस करिए, बहुत जोर से स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें से बोलता है स्टेटमेंट। जितनी घंटों सांसों पर रहेगी ना, उतनी ही लंबी जिंदगी जी। कभी कभी नोटिस करके देखो, जान रही है जल्दी पूरे पूरा समय दौड़ जाएगी भी तो 95 कहीं 100 है। बेटा 75 साल का है, माँ भी 100 साल की है और बहू 70 साल की हो गई है, उनके बच्चे 50 साल के हो गए और उनके बच्चे 70 साल के। जान नहीं रहे तो कितनी खड़ूस मिलने लगे और जितनी अच्छी रहेगी उतनी जल्दी शीघ्र। दैट इज हाउ द यूनिवर्सल लॉ इज। तो आप डिसाइड करो कि अच्छा बच के जीना है कि लंबा जीना है। क्या क्या सब समझदार है? की क्लास क्या ये स्टेटमेंट्स जिंदा रहना है तो क्या करना है, क्लियर है। यू फाइंड इट एवरीवेयर, यू फाइंड इट एवरीवेयर। अब इसके पीछे रीजन है, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट गिव द रीजन बिहाइंड इट। इसको मैं फाइंड नहीं बोला, बट इसके पीछे रीजन है। व्हाई डू पीपल हु आर वेरी स्ट्रिक्ट और who have control over emotions they live long? क्योंकि they have purpose of getting up every day. Please understand this. Purpose of getting up every day. नेक्स्ट डे क्या करना है? इसलिए कभी कोई देखा पॉलिटिशियन 50 साल में डेथ होती है किसी पॉलिटिशियन की,
80-90 साल तक ये जीते हैं। क्यों? Why do politicians live for a long period of time? Because दिमाग constantly काम चल रहा है, constantly। किस बात पे? अभी इनकी सरकार गिराएंगे, फिर अपनी सरकार बनेगी, फिर अपनी सरकार कैसे बचाना है, और फिर अपनी दूसरी सरकार कैसे बनाना है। ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव। इसीलिए बिजनेस वाले जो होते हैं लंबा जीते हैं। जो भी नोटिस करो ये सब पैटर्न्स को, बिजनेस वाले का लंबा जीएगा। क्यों? देयर इज सेंस ऑफ पर्पस उसके लाइफ में। धंधा बढ़ाना है, सेट करना है, बच्चों को देना है, बच्चों को सेट करना है, एक्सपेंशन करना है। वो तभी आप देखो गवर्नमेंट नौकरी वाला व्यक्ति आपको बहुत लंबा जीता हुआ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? रिटायरमेंट हो गई, देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, गेम ओवर, गेम ओवर। So it is very, very important to be ambitious in life. All the people in the house, ये लिख लो आज की क्लास में, very, very important to be ambitious. बहुत बहुत important है। जब आप ambitious होते हो तो आपके पास में जीने का मकसद होता है। ये जनहित में जारी स्टेटमेंट है, जनहित में जारी। जब आप ambitious होते हो तो सुबह भी उठना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर को सोना, शाम को जाना, वॉक पर खाना बनाना, फिर सो जाना। That is not called being ambitious. अगर आप डेली बैठो ना 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए, that is ambitious. कि आप अपने लिए समय निकालो। If you don't want to live long, you need to be ambitious. तो सेलिब्रिटीज देखो, एक्टर्स देखो, ड्रग्स वर्ग्स में आगे तो नहीं कह रहा हूँ मैं, ड्रग्स अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, सुसाइडल टेंडेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जितना व्यक्ति एम्बिशियस होता है उतना ही व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता है। तो अगर बंदा रहना है, एग्जाम्पल ऐसी टाइम पास के लिए मैंने कहा था, सासू माँ कभी रहती है क्या निकालो, किधर प्रॉब्लम निकालो, सब कुछ तो अच्छा है, कहाँ से कलेश करो आओ घर में, बेटा बहुत अच्छा चल, किधर से कलेश करो, बस थोड़ा सा वो आ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल इन द हाउस, इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग यू हैव टू बी एम्बिशियस। इसलिए देखा अगर आपके एरिया में कोई किराने की दुकान होगी ना, कोई किराने की दुकान, और बहुत पुरानी दुकान होगी, 20 साल से दुकान है, 40 साल से दुकान है, जिसने वो दुकान शुरू की होगी वो आज भी दुकान में 15 मिनट के लिए आता होगा, भले 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो गया। और उसका बेटा जो 55 साल का है, 60 साल का उसका जो बेटा है वो धंधा संभालता है। यू विल फाइंड देम टू बी एक्टिव बिकॉज़ दे हैव अ पर्पस ऑफ गेटिंग अप एवरी डे। पर्पस है उठ के अभी जाना है अपने को धंधे पे, हैंड ओवर कर रखा है, लेकिन बैठा है वहां पे तो मरूंगा, काम करते करते मरूंगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू ऑल you need to find a purpose in your life. Purpose कैसे पता लगाते हैं? Either of selling of products or services. अगर प्रोडक्ट सेलिंग में हो, कपड़े बेचना है, ज्वेलरी बेचना है, इमिटेशन वाली ज्वेलरी बेचना है, कार बेचना है, बाइक बेचना है, these are products, तो प्रोडक्ट बेचो। अदरवाइज सेल सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? गाइडिंग, काउंसलिंग, हेल्पिंग अदर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आदमी के पास और पर्पस भी नहीं है और जो दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट है वो जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। और अगर आपके पास में पर्पस है तो आप अपनी डेली रूटीन सेट करोगे। इसलिए देखो आपके जो दादा या नाना होंगे, अगर होंगे, बहुत सारे दादा और नाना अगर फिजिकली फिट है तो अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं। देखा आपने इस्त्री जो करते हैं अपने कपड़े, उनका रीजन अलग होता है कि मैं जब ये करता हूँ मुझे अपने प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। हमारे को सबके बाद क्या है, लौंडरी वाला आएगा, कपड़े प्रेस करेंगे, देखा हम पहनेंगे। दादा देख लो, नाना लोग देख लो, यू विल फाइंड देम टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे लोग जल्दी जीने टाइप नहीं होते, लोग लंबा जी के जाते हैं। क्यों? सेंस ऑफ पर्पस है। यार कपड़े धुल कर आ गए, चलो भाई प्रेस करते हैं। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2 के लिए भी इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी ड्रिवन बाय मोटिवेशन, ड्रिवन बाय एम्बिशन। नहीं तो बहुत जल्दी सैड डिप्रेशन हो जाएंगे। गुड, अच्छी बात है, आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोयले वाली प्रेस, वो कोयले वाली ले आना प्रेस कल से, बालकनी में लगा देना स्टैंड, वहाँ पे लिख देना 20 रुपए पर पीस। समझ लेना प्रेस करना आपको 20 रुपए पर पीस। 50-20 रुपए प्रेस किया आपने तो 1000 रुपए तो ये हो गए। बिल्कुल नहीं जिंदगी बस पसंद है ना प्रेस करना, सामने बोर्ड लगा देना बालकनी में, प्रेस वाली आंटी, प्रेस वाले भैया, करो इनके भी कपड़े प्रेस करो, जमाने के भी प्रेस करो, पैसे भी कमाओ शौक करो। मैंने तो अपने कपड़े की खुद प्रेस करो, जब जमाने वाले के भी कर दो जरा, अर्निंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। प्यार मोहब्बत
दिल खोल के प्यार करने वाला नंबर है नंबर 2। दिल खोल के प्यार, लव, फुल हार्टेड, बहुत बहुत प्यार करेंगे, रिलेशनशिप में 100% देंगे, बहुत प्यार करते हैं, वेरी वेरी गुड स्पाउस नंबर 2। नंबर 2 वाले के किसी से भी झगड़े नहीं होते, आप नोटिस करके देख लो, सबसे बना के रखते हैं, नेचर ही ऐसा है, सबसे बनती है नंबर 2 वालों की, सबसे बनेगी। दूसरों की नंबर 2 से बने या ना बने वो डिफरेंट बात है, लेकिन इनकी सबसे बराबर बनेगी। दे मैनेज दिस वीक वेल, मैनेज करेंगे बढ़िया, ठीक है। प्यार में पागल बन जाना, दैट इज वन लाइन फॉर नंबर 2। प्यार में पागल हो जाना मतलब क्रेजी, बहुत एफर्ट्स डालता है, बहुत, नेचर ही ऐसा होता है, बहुत ध्यान रखते हैं अपने स्पाउस का, पार्टनर का, बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने का मतलब सेवा करना ही नहीं होता, अब अपने बिजी शेड्यूल में भी अपने स्पाउस का, पार्टनर का ध्यान रखने को कहते हैं ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर इनको प्रॉब्लम दे सकता है रिलेशनशिप में। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है, अपना पे ध्यान ना देके स्पाउस पे ध्यान देना, ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ही ध्यान देना, अपने बारे में भूल जाना, ठीक है। और इनको भी कॉन्वर्सेशन चाहिए रिलेशनशिप में, बात करनी चाहिए, इनसे बात नहीं करोगे 2-3 दिन तो फिर थोड़े से बोलते हैं ना, इरिटेटेड एजिटेटेड से हो जाएंगे, यू नीड टू टॉक टू देम, रिलेशनशिप बातचीत होते रहनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, किस नंबर के साथ भी ज्यादा अच्छी चीजें, किसके साथ नहीं चलती है, ठीक है। कोई टेंशन मत लो, इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे है वो अभी टेंशन मत, व्हेन आई टीच यू द कंपैटिबिलिटी चार्ट यू विल अंडरस्टैंड, इसके साथ में अच्छे से रिलेशनशिप बन सके, इसके साथ में, ठीक है। खाना टाइम पे खाइए और खाना स्किप मत करिए, ईट फूड एट द राइट टाइम एंड डोंट स्किप मील्स। बिफोर गोइंग टू बेड अगर शावर ले सकते हैं एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन तो सबसे बेस्ट रहेगा, बिफोर गोइंग टू बेड शावर ले सकते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड अगर शावर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी पीते रहना है, किसी ने अगर पानी को मिस किया होगा सुनना, तो मैंने ये नहीं कहा कि पीते रहना है ना, अल्कोहलिक नहीं बनना है, पानी पीते रहना है। तो बोले मैं सर आपने कहा था पीते रहना है, मैं तो पानी नहीं सुनी थी, मैं बस पी रही हूँ 4 दिन से, हस्बैंड ने भी घर से निकाल दिया है, कौन सी चीज की पढ़ाई कर रही है, ठीक है। नेचर के पास में टाइम स्पेंड करना, इट्स थेरेपी फॉर देम। नेचर के पास में तो पहाड़ हो गया, पानी हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, लेक हो गया, तो नेचर के पास, नेचर के पास, नेचर के साथ, बड़े पास या साथ, जो भी लग रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट, they should spend time in nature,
इन नेचर नेचर के अंदर जो भी है समझ गए ना आप लोग, नेचर के आसपास रहना है, खत्म। ना हिंदी अच्छी है मेरी, ना इंग्लिश अच्छी है, दुख हो रहा है मुझे। विथ नेचर गाड़ी में बैठा देना उसको, बोला पीछे विथ नेचर, चल मेरे साथ, यू एंड मी विल स्पेंड टाइम टुगेदर। क्या लिखा है हमने? और just open the comments if you have any questions for number 2 you can ask। जिसको नहीं है भाग के जाओ फटाफट से, बायो ब्रेक फटाफट से वापस आओ, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं। ओके प्रोफेशंस क्या बताता हूँ, ब्रेक आने तो बिल्कुल बताता हूँ प्रोफेशन। प्लीज ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, अभी नहीं ऐड कर रहे। I am 36 और नंबर 2 के ट्रेड्स क्या था? I am 36 नंबर 2 के होंगे डेस्टिनी के, डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होने के बाद इनके सर्टेन डेस्टिनी के ट्रेड्स आपको थोड़े डेस्टिनी के नंबर के इंपैक्ट होने ज्यादा मिलेंगे, उसके इंपैक्ट, बट जो रियलिटी में जो है पर्सनैलिटी वो सेम रहेगी, बट डेस्टिनी के नंबर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते मिलेगा। ठीक है, कौन सा नंबर चल रहा है? 612 6612। Number 2 education, good education for number 2। Okay। Need remedy for tingling and burning feet due to neurological problems, which was ठीक है, देखता हूँ। Okay। और cleansing healing code, non-veg consume कर सकते हैं नंबर 2 वाले। मॉडरेशन भी ठीक है, बिकॉज इट एड्स टू द हीट एलिमेंट इन द बॉडी, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, me and my husband number 2, that's very good, very nice। How to control anxiety? Immediately start writing the thoughts that are coming in your mind, that's the ultimate life hack। एंजाइटी होती है कुछ तुर्बुलेंस होता है, immediately start writing it, लिखना शुरू कर दो, what is troubling you, अपने आप एंजाइटी कम हो जाएगी। ओके, I have heard that number 11 is single personality। I have heard that number 11 is single personality। single personality मतलब नहीं समझा। ओके, मराठी तो बहुत ही खराब है सर, बहुत ज़्यादा खराब मराठी, लगी नहीं घूमती इतनी, just doesn't move। I can't speak, I'll be the first person to speak मराठी, इसलिए बॉम्बे नहीं जाता मैं, हमारा मुझे पकड़ लिया, मराठी बोल के दिखाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, कार्ड दिखाने पड़ेगा अपना, सर ने मेरा ये तो और बुरा हो जाएगा मेरे साथ, अब तो तेरे को डेफिनेटली आना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। नंबर 2, माय हस्बैंड बहुत ज्यादा केयरिंग है, सबको नहीं बताती ये बातें, अपने पास ही रखते हैं। नंबर वाले ग्रीडी नेचर के होते हैं क्या? नहीं, बट नेगेटिव ट्रेट्स में दे बिकम एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर मनी। नेगेटिव ट्रेट्स में हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स आपको मिलेंगे देखने को। Okay। They attract will I soon नहीं, तो attract भी करता है, और जो मेरे का ऐसा नहीं होता। पढ़ाई में कैसे रहते हैं नंबर 2? little ups and downs, not very consistent। एक से ज्यादा 2 हो तो भी सेम ट्रेड्स आएंगे, नहीं के चेंजेस। मून गेजिंग इज गुड फॉर नंबर 2। मून गेजिंग टाइम नहीं किसी लेवल के, इसलिए इवनिंग वॉक्स इज गुड, इवनिंग वॉक्स। हाउ टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी? बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोन ले लो, लोन डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा, दैट्स वन थेरेपी। the answer to handling distraction is जब भी आप लोग आपको स्टार्ट करना, चलो आज से स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज, आई हैव आल्सो डन इट। अभी जब क्लास में आप लोग लिख रहे थे, पॉइंट आएगा जब थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो जाओगे, ध्यान हट जाएगा, अरे क्या बोला मिस हो गया, अरे वो स्टेटमेंट क्या था नहीं समझ में, होगा कि नहीं होगा ऐसा? यू विल फील दैट वेज। अरे मैं तो लिख रही थी, सर बोल रहे थे, मैंने क्यों नहीं लिखा ये पॉइंट, मैं क्या कर रही थी? तो वैसे सिनेरियो में एक अलग से पेज रखो अपने पास, और वहां पे आज का डे 7 है ना, तो डे 7 का अलग से पेज फाड़ के रखो अलग से पेज, और डे 7 पेपर यूज करो, डे 7 लिखा हुआ उस पर
एंड मोमेंट यू फील कि आप किसी भी चीज पे ब्लैंक आउट हो गए, डाउन आउट हो गए, तो वहां पे लाइन खींच देना वन टाइम, ठीक है। फिर सेकंड टाइम आपके अपनी सेम चीज अगर होती है तो फिर वापस एक लाइन खींचना कि सेकंड टाइम हो रहा है। ये लाइफ कोचिंग में सिखाते हैं, तो यू नो इट्स वेरी कंसंट्रेशन एक्सरसाइज भी होती है। थर्ड टाइम आप जब देखोगे तो वापस से लाइन खींचना, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जा रहा है कि मैं कितने बार मेरा ध्यान भटक रहा है। अब जब वो ध्यान भटक रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड और एक्टिव हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड भी ध्यान देगा कि मैं गड़बड़ नहीं करना। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन भी रहा हूँ, साथ में खाने में क्या बना लंच में वो भी दिमाग में चल रहा है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो थोड़ा सा वहां पे लिखते रहना, तो आपको देखिएगा कि एक दिन में सपोज 30 टाइम्स आपका ध्यान भटका है, सपोज क्लास के बाद 2 घंटे में। कल आप ट्राई करके देखो, इट विल बी 25, और परसों ट्राई करके देखो, इट विल बी 22। जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा, इट विल कम डाउन टू 4 और 5। दैट इज हाउ यू इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, चलो अब आगे वापस। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। अब सवाल ये था कि प्रोफेशंस कौन से हैं। ऐसे कोई भी प्रोफेशन व्हिच इज रिलेटेड टू ओकल्ट साइंस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फॉर नंबर 2, ओकल्ट साइंस, healings, occult science, healings, consultations, counseling, occult science, healing, consultations, counseling, मैच मेकिंग, मैरिज वाले जो होते हैं, मैच मेकिंग, स्पोक्स पर्सन, जो होते हैं ना स्पोक्स पर्सन ऑफ अ कंपनी और अ पॉलिटिकल पार्टी, स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस भी कर सकते हैं, पोएट्स, ऑथर, यस, motivational speakers, teachers, mentors, career counseling, ऐसी जो भी चीजें जहाँ पर आप बोल के काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखा, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। नंबर 2 में ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फूड इंडस्ट्री अच्छा है, फूड में सपोर्ट करता है नंबर 2, यस। आर्किटेक्ट also good, architect, interior designers, good. Import export business नहीं, और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा उसमें। वाइट थिंग्स बिजनेस मतलब, अच्छा वाइट थिंग, कलर वाइट, ओके वैसा आप बेच सकते हैं, दूध वाले बन सकते हैं। है गाड़ी पुराने जमाने में M80 गाड़ी पता है आप लोग को? M80 की गाड़ी दूध वाले बगल, यस जी पता है, यस जी गाड़ी जो आती थी, पीछे में पूरे ग्रिल लगाते थे, उसमें दुकान से दूध बेच सकते हैं, पानी भी बेच सकते हैं, पानी भी बेचते हैं घर जाके, 20 लीटर कैन बेच सकते हैं। हाँ ठीक है, ऑलराइट, चलो लेट्स कम बैक बॉयज एंड गर्ल्स, the last and final number of series जिससे शुरू करना था किसी से खत्म कर रहे हैं। लाइफ एलिजिबिलिटी अनपेक्टेबल, बहुत नाराज हो गए बनने वाले हैं, शक्ल देखेंगे भी इनकी, खून को खौरा और खून लाल हो रखे होंगे। चुपचाप बैठने से पढ़ा देते हैं, हमारा नंबर 1 वाले हमारे 1 नंबर पे आने की आदत है, साथ में दिन को पढ़ाते हैं 1 नंबर के बारे में। आओ ऑन वालो जरा, कैमरा ऑन वाले हैंड रेस करो, कैमरा ऑन फोक्स, नंबर 1 ओनली कैमरा ऑन वाले, ओके। और जो बंद वाला है और क्या हैंड रेस नहीं कर रहा, कैमरा भी ऑन है, पेट दुखेगा भी उसका, पेट। और उसी दिन घर में बहुत बढ़िया लंच बना होगा,
बाजी की बात है, पेट दुख रहा है, अभी खा भी नहीं पाएंगे। Alright, so that's the one. Okay, good. साथ में तो आपकी ऐसी थेरेपी हो गई, वेट कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, नंबर 1, रूलिंग प्लैनेट सन। फाइनेंस जॉब के नंबर 2 अच्छा है, फाइनेंस जॉब इट्स गुड। ठीक है, मैंने हैंड्स डाउन कर दिया। ऑलराइट, रूलिंग प्लैनेट सन, सूर्य, सूर्य लकी डे, संडे, संडे, जेमस्टोन्स या स्टोन्स, रूबी, रूबी। क्या बिना सन के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं क्या? क्या बिना सन के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? कलर बाद में बताऊंगा, जब तक आंसर नहीं तब तक कलर नहीं बताऊंगा। पहले आंसर करो। नहीं सर्वाइव कर सकते, व्हाई? बिकॉज ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सन, और सन को हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। तो 1 में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी विथ नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटी। कलर नंबर 1 के लिए ऑल द शेड्स ऑफ सन, सन के जितने भी शेड्स होते हैं सब नंबर 1 को सूट करते हैं। सन के शेड्स, येलो, ऑरेंजिश, जितने भी जो वेरिएशंस है सारे सूट करते हैं। ठीक है, रेड भी सूट कर जाता है, बट मोर टुवर्ड्स दी सन का कलर विच इज मोर टुवर्ड्स ऑरेंजिश, येलोइश, ये ज्यादा सूट कर जाता है। ऑरेंजिश येलोइश ज्यादा सूट करता है। लिखा, लीडरशिप क्वालिटी, एंड दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। जो भी काम करेंगे उसमें काम करने की नजाकत जो कहते हैं ना वो अलग रहेगी। दे हैव अ डिफरेंट वर्किंग स्टाइल, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल। लिखा, इनको सब चीजें अपने हिसाब से चाहिए, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं है। इनको सब चीजें अपने हिसाब से चाहिए, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना इन्हें पसंद नहीं है। वेरी गुड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। वेरी स्ट्रांग विल पावर, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है, विल पावर भी बहुत अच्छा रहता है। गुड कॉन्फिडेंस, गुड विल पावर। लेकिन जब ये दोनों चीजें आदमी में थोड़ी ज्यादा हो जाए तो एरोगेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस और विल पावर तो है ही अच्छी बात, लेकिन एरोगेंस भी आ जाता है, विच इज नॉट दैट ग्रेट, एरोगेंस। किसी की ऑर्डर्स नहीं लेते ये लोग ऑर्डर्स देते हैं। दे डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स, दे गिव ऑर्डर्स।
किसी की ऑर्डर्स लेते नहीं है, दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स। ओरिजिनलिटी का नंबर है नंबर वन। जो भी काम करेंगे ओरिजिनल करेंगे। ओरिजिनलिटी मतलब कुछ नया करेंगे, डिफरेंट करेंगे, नो कॉपी पेस्ट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। और एक बार कुछ सोच लिया तो फिर वो करना है। वंस दे हैव डिसाइडेड समथिंग, दे विल बी बिहाइंड इट। वंस दे डिसाइड समथिंग, दे वोंट बैक डाउन। सोच लिया तो करना है। अब क्या लगता है, ये अच्छी क्वालिटी की खराब क्वालिटी है, बताओ। है ना? ये होता है हमारा माइंडसेट कि एक बार जो सोच लिया है वो करना है, सबने हाँ बोल दिया, बट ये भी चीज इनके लिए श्राप भी बन सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? ऐसी चीज सोच ली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट फेलियर्स गाइस, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर। इट्स अबाउट यू थिंकिंग यू कैन अचीव समथिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी जंग में टू अचीव द अल्टीमेट गोल, हो सकता है रिलेशनशिप की बैंड बज जाए, हेल्थ की बैंड बज जाए, सक्सेस तो मिल जाए, बट एट व्हाट कॉस्ट। सुना आपने स्टेटमेंट कभी? जीत तो गए हैं, वॉर तो जीत गए हैं, लेकिन 5,000 सैनिक की डेथ हो गई, 10,000 सैनिक की डेथ हो गई, वैसा मैं बोल रहा हूं। सो ये दोनों ट्रेड्स में आ सकता है, ये अच्छा भी ट्रेड है और ये गड़बड़ भी कर सकता है। लेकिन इनको बता सकते हैं कि आपकी गलत कर रहे हो? नहीं। तो छोड़ देने का, ज्यादा लफड़े में नहीं जाने का। ठीक है, लिखा। ऑलराइट। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इनका हाथ ऊपर होगा, वॉट एवर वर्क दे वॉन्ट टू डू। जो भी काम करना होगा उसमें सबसे पहले बोलेंगे आई विल डू इट। कुछ भी हो, कुछ भी हो, आता भी नहीं हो फिर भी घुस जाएंगे, "हाँ, मैं करूंगा, मैं करूंगी"। माय क्या, मदर इन लॉ इज नंबर वन। मैं कुछ नहीं बोल रहा, फिर टॉपिक एक्सटेंड हो जाएगा, रहने दो, चलो छोड़ो। वन पेज टिक करते हैं। लिखा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई तो अटक गए, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व करना है। ठीक है। और बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते। ये गिव अप वाला पॉइंट इज गुड। गिव अप नहीं करते, फाइंड सम वे आउट। ठीक है। क्लियर कट बात करते हैं, नो शुगर कोटेड टॉक्स। कुछ मीठा बात नहीं करते, क्लियर बात करते हैं। अब ये बोलो अच्छा है कि नहीं है? अब बताओ। क्लियर कट बात करते हैं, अब ये अच्छा है कि नहीं है बताओ। दोनों, ऑफ कोर्स यस, दोनों। क्यों? हर व्यक्ति के बारे में क्लियर बात करना हर बार अच्छा नहीं होता, समटाइम्स यू हैव टू टॉक नाइसली ऑल्सो। तो मैं तो ऐसी हूं, मैं तो क्लियर कट बोलूंगी, मेरे को तो ये होता है वो होता है, तो इट्स नॉट गुड, सबको अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। किसी लेडी के मुंह से अगर आपने ये स्टेटमेंट सुना, मैं तो किसी की सुनती नहीं, किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, समझ के चलो कि उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी।
बाय डिफॉल्ट है। अभी इसको गलत मत में मत लेना, किसी लेडीज के बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा, बट वो रियलिटी है। क्योंकि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी होती है, नॉट टू गिव अप, सैक्रिफाइसिंग एट्रीब्यूट नहीं बोल रहा हूं मैं, बट थोड़ा नर्चरिंग लविंग एंड केयरिंग चीज होना चाहिए कि माफ कर दिया, सुन लिया। गलत बातें नहीं सुनना है, एक आधे बार ठीक है, बट हर बार नहीं। सो जिधर पे भी जो भी जिसमें आ गया, लेडी जेंट्स में भी देखना आप, मैं किसी की सुन के नहीं लेता, मैं तो रिप्लाई कर देता हूं, उसके जॉब में प्रॉब्लम रहेगी, करियर में प्रॉब्लम रहेगी। इफ सम जेंट्स आर लाइक, जैसे लड़का है कोई, आपका बेटा भी है, किसी की नहीं सुनता, मैं जो करूंगा वही सही है, मुझे वैसा चाहिए, करियर में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप, जेंट्स को भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। नंबर वन, देता है तकलीफ, देता है तकलीफ। ठीक है। अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखते हैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, मीटिंग में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ऑफिस में, अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखेंगे। हाँ करेक्ट, somebody has written it, फ्लेक्सिबल नहीं होते नंबर वन वाले, एकदम जिद्दी, रिजिड पर्सनैलिटी, रिजिड। करेक्ट, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। ठीक है। बड़े लेवल पे सोचना है, छोटे छोटे डिटेलिंग छोड़ देते हैं, बड़े लेवल पे दे वांट टू थिंक एट द लार्जर लेवल, बड़े लेवल पे सोचना। ठीक है। किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते, नंबर वन वाले इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो अगर जेंट्स है, मेल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फीमेल है, जॉब करती हैं, तो भी अच्छी बात है, लेकिन फीमेल है और जॉब नहीं कर रही हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हो सकते हैं लाइफ से। समझ में आ रहा है सबको? एक ही स्टेटमेंट को तीन तरीके से समझना है। अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आदमी है तो अच्छी बात है, भाई रहे इंडिपेंडेंट, आदमी रहेगा इंडिपेंडेंट तो सब रहेंगे। लेकिन लेडीज में, इफ दे आर वर्किंग, वर्किंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स है वेरी गुड, लेकिन अगर वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, जॉब छूट गया शादी के बाद, डिलीवरी के बाद जॉब छूट गया, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, बिकॉज मांगने की आदत तो है नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, डिफिकल्ट होगा, बहुत तकलीफ देता है। ठीक है। हेल्प नहीं मांग सकते किसी से, अरे वाह, सेम टाइम पे आपने, ठीक है। दे कांट आस्क फॉर हेल्प, मौत आ जाएगी इन्हें, मौत, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन हेल्प नहीं मांगेंगे, दे वोंट आस्क फॉर हेल्प। पता ही नहीं इन्हें हेल्प क्या होता है, मुझे मदद चाहिए, ये कभी स्टेटमेंट बोला ही नहीं है जिंदगी में, दे कांट आस्क फॉर हेल्प। ठीक है। खाना ऐसा खाना है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वन है ना, थोड़ा स्ट्रेस भी लेते हैं, तो हार्ट हैज टू बी गुड, इसी के लिए आप सब तेल यूज करेंगे, सफोला गोल्ड। यस नो लेडीज, जो कि बहुत ही चुनिंदा XYZ चीजों से बना हुआ है, और इससे आपके हाथ हेल्थ की रखे, एकदम टेक केयर। नॉट प्रमोटिंग एनी ऑयल्स, बट एड क्लिक कर गई मुझे। ठीक है। ठंडा खाना, कोल्ड मीट्स होता है, कोल्ड फूड होता है, फ्रोजन फूड्स जो होता है नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए, फ्रेश। लिखा। सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं इनके लिए, सिट्रस, खट्टे फ्रूट्स। ठीक है। अल्कोहल मॉडरेट, अल्कोहल मॉडरेट, ज्यादा नहीं। जो भी नंबर थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वहां पे अल्कोहल
मॉडरेट या फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, लिखा। ऑलराइट। कॉफी, क्या लगता है, नंबर वन? सबको पता है आंसर, तो लिख लो। हर्बल ड्रिंक्स। हर्बल ड्रिंक्स। ठीक है। नंबर वन वाले को ज्यादा भूखा नहीं रखना पेट से। जितना भूखा रहेगा उतना चिड़चिड़ करेगा। तो नंबर वन वाले से अगर आपको कोई काम निकलवाना है तो पहले अच्छा खाना खिलाओ, पेट भर के खाना खिलाओ। उसके बाद जो मांगोगे सब मिलेगा। वन नंबर पर्सन हंग्री इज लाइक अ वाइल्ड लायन। बोलते हैं ना, भेड़िया जैसे हो जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं भूख में। तो इनको भूख कंट्रोल नहीं होती। तो इनको खाना खिलाओ, जो बोले वो खिलाओ। फिर उसके बाद बोलो ये चाहिए, तो बोलेंगे पहले क्यों नहीं बोला, बोला बस अभी याद आई, अभी बोल रहे। इसका मतलब क्या है? खाना टाइम पे और सही खाना वन वाले को खाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन में भी आपको मिलेगा सोते कम है, द स्लीपलेस, कम नींद लेते हैं। एक दो बजे तीन बजे तक काम कर रहे हैं और फिर सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जा रहे हैं।